हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये फ्राइडे का ब्लॉग है। फ्राइडे यानी 24 का ब्लॉग है। ये 24 फ्राइडे का ब्लॉग है और सैटरडे को मैं अपलोड कर रही हूँ। भोपाल में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग इंडिया के किस जो स्टेट से बिलोंग करते हैं या किस सिटी से बिलोंग करते हैं ये भी बताइएगा। टेम्परेचर क्या चल रहा है वो भी बताइएगा। 6:30 बजे उठती हूँ मैं। चाय वगैरह बनाते बनाते 7 बज जाते हैं। तो देखिए 7 बजे की धूप देखिए आप। 7 बजे इतनी तेज़ धूप मेरे किचन में आने लगती है कि 7 बजे भी मेरा चाय पीने का मन नहीं करता। लगता है कि 6 बजे ही मैं चाय वगैरह पी लूँ। बट एसी में जब लेट जाते हैं ना तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है और फिर सब लोग सोते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर से ही उठें, क्योंकि जब सब लोग उठ जाते हैं तभी घर के काम स्टार्ट होते हैं। तो इस बार मैंने ना वॉक स्टार्ट नहीं की। अदरवाइज़ मैं गर्मियों में हमेशा वॉक करने जाती थी। बट इस बार गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर मत निकलिए, अपने अपने घरों में रहिए, जितना ज़्यादा हो सके घर में रहिए और बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बहुत इम्पॉर्टेंट काम है तो ही आप जो है बाहर निकलिए। इतनी ज़्यादा जो है हीट वेव्स चल रही हैं। भोपाल में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मुझे देखिए ये कपड़े फोल्ड करने हैं, बट इस रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। एसी है नहीं इस रूम में, फ़ैन तो है, लू जैसी हवा देता है। सुबह के अभी सिर्फ 8 ही बजे होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं हुआ है टाइम, और उसके बाद भी इतनी गर्मी लगती है कि ना तो इस कमरे में डस्टिंग करने का मन करता है और ना ही कोई काम करने का मन करता है। तो मैं कपड़े निकाल करके ऐसे के ऐसे ही इस कमरे में रख देती हूँ और जिस कमरे में एसी लगा हुआ है उस रूम में ले जाती हूँ, वहाँ एसी चालू करके ही कपड़े फोल्ड करती हूँ। तो 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था मेरे। आई थिंक गर्मी की वजह से हो रहा है और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पर डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में हवा चलती है तो धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है और धूल के कारण जो है ना एक लेयर सी इन पर जम जाती है। तो डस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, काम तो करने ही होते हैं। और गर्मी के कारण ये कूलर भी जो देख रहे हैं ना आप, ये फेल हो जाता है। दोपहर में अगर 1 बजे भी आप इस हॉल में ये कूलर चालू करके बैठते हैं तो ये लू जैसी गर्म हवा देता है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ने लगती है। हमारा वेस्ट फेसिंग मकान है और ईस्ट में भी हमारे यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरा जो है गार्डन है। तो सुबह उगते सूरज की भी धूप आती है और जब शाम को सूर्यास्त होते हैं तब भी धूप आती है। शाम को 5-6 बजे तक पूरी धूप जो है हमारे ये कूलर है इसके ऊपर रहती है, इतनी तेज़ धूप आती है। तो ये कूलर तो बिल्कुल फेल है और इसका जो है ना सिर्फ रात में और सुबह ही यूज़ हो पाता है। दोपहर में अगर हम इसे चलाते हैं तो ये जो है पूरा गरम गरम हवा देता है। तो मैंने फिर पौधे अंदर मंगवा लिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ पौधे अंदर रख दीजिए, क्योंकि बिना पौधों के एक तो लिविंग एरिया अच्छा नहीं लग रहा था, लिविंग रूम मेरा, और दूसरा पौधे अगर अंदर रहते हैं तो एक ठंडक का एहसास होता है। ग्रीनरी होने से अंदर एक ठंडक का एहसास होता है अंदर घर में, और दूसरा देखने में अच्छा लगता है, लुक वाइज अच्छा लगता है और ठंडा ठंडा सा फील होता है। तो मैंने उनसे कहा अपने हस्बैंड से कि प्लीज़ आप पौधे अंदर रख दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो तो मैं खुद उठा के ले आती हूँ, बट ये जो पाम के हैं ना ये बहुत हैवी हैं, ये मुझसे उठते ही नहीं हैं। तो ये उनको ही अंदर बाहर करना पड़ता है, मेरे हस्बैंड ही अंदर बाहर करते हैं इनको। तो 1-2 दिन छोड़ के हम इन्हें बाहर रख देते हैं और उसके बाद इन्हें दूसरे प्लांट्स को अंदर ले आते हैं। मेरे पास टोटल 7 से 8 प्लांट जो है पाम के हैं, 6-7 प्लांट हैं। तो इनको ना रोटेट करते रहते हैं। 2-3 दिन इनको अंदर रखते हैं, 2-3 दिन बाद इनको बाहर निकाल करके जो दूसरे बाहर हैं उनको अंदर कर लेते हैं। तो इसी रोटेशन के पर्पज़ से मैंने 6-7 प्लांट जो हैं वो पाम के लगाए थे। और ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था कि ज़्यादा प्लांट रखने चाहिए एक पाम के, क्योंकि पाम एक तो क्या होता है एयर प्यूरीफायर होता है, अच्छी ऑक्सीजन हमें देता है और देखने में बहुत अच्छा रहता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता और लुक वाइज बहुत अच्छा रहता है और ना ही कांटे होते हैं ना ही कुछ, तो इसे आप अंदर आराम से रख सकते हैं। तो हमारा फेवरेट प्लांट है पाम और हमने बहुत सारे पाम के जो प्लांट हैं वो लगा रखे हैं और इनको ऐसे ही रोटेट करते रहते हैं। तो आपको हमारा लिविंग एरिया कैसा लगता है प्लांट के साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के शहर में कितनी गर्मी है, आप लोग कौन से
से शहर से बिलोंग कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे उठ गए थे, अब बारी थी बच्चों को नाश्ता देने की। बच्चों को आजकल मैं जल्दी उठा देती हूँ ताकि बच्चे जल्दी उठ जाएं, जल्दी से नाश्ता वगैरह हो जाए, खाना वगैरह जल्दी खा के हम लोग 12 से 1 बजे तक दोपहर में फ्री हो जाएं और एक रूम में जा कर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। तो हम लोग चारों के चारों एक ही रूम में रहते हैं। हमारे पूरे घर में एक ही रूम में एसी लगा है और एक ही कूलर है अभी फ़िलहाल। तो कूलर तो हमारे जो पुराने वाले घर में है वहाँ 2-3 कूलर एक्स्ट्रा रखे भी हुए हैं, बट अभी हम उनको लेकर नहीं आए हैं क्योंकि देखिए ज़रूरत नहीं है। हम लोग चारों एक ही रूम में रहते हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें हर रूम में एसी की और ना ही हर रूम में कूलर की। और सच बात बताऊँ आपको, बिल्कुल सही चीज़ बताती हूँ मैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं, हर रूम में एसी नहीं लगा सकते और अगर लगा भी ले, एक बार का इन्वेस्टमेंट हम कर भी दें तो हर रूम में एसी चालू नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। और वैसे भी हम 4 ही लोग रहते हैं इस घर में, तो एक ही रूम में एसी हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। हमारे पुराने घर में भी एक एसी लगा हुआ है और कूलर है, तो वहाँ का भी बिजली का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो हम लोगों को ही पे करना होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊं तो 10 to 12,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा जाता है। अगर हम हर रूम में एसी लगा लेंगे और उसका भी हर रूम में एसी चालू करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना बिल आएगा, क्योंकि उस वाले घर में मोटर चलती है पानी की, एसी भी चलता है, कूलर भी चलता है, तो वहाँ का ऑलरेडी इतना बिल आता है। वहाँ का भी 5 से 6 हज़ार रुपये बिल आता है और इस घर का भी 5 से 6 हज़ार रुपये बिल आ जाता है एक एसी होने पर। अगर हम हर रूम में एसी लगवा लेंगे और हर रूम में एसी चालू करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बिल आएगा। तो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए इतना ज़्यादा बिल पे कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ना एक ही रूम में रहते हैं। और देखिए बच्चे हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है हर रूम में एसी लगाने की। तो बस मैं काम भी करती जा रही थी जल्दी जल्दी फटाफट से कि अपने काम कर लूँ। नहाने से पहले मैं एक बार किचन ज़रूर क्लीन करके नहाने जाती हूँ। मुझे ऐसा रात में किचन क्लीन करके सोती हूँ, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ सुबह। उसके बाद जैसे ही मुझे नहाने जाना होता है उसके पहले मैं पूरी डस्टिंग करके किचन क्लीन करके ही नहाने जाती हूँ और उसके बाद आकर के सीधे खाना बनाती हूँ और पूजा करती हूँ। ये 2 काम मेरे नहाने के बाद के होते हैं। बाकी के जितने भी काम हैं मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। तो आजकल सुबह जल्दी उठ करके फटाफट डस्टिंग कर लेती हूँ और 8:30 या 9 o'clock तक मैं नहा लेती हूँ और 10 o'clock तक पूजा ज़रूर कर लेती हूँ। पर हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा भोग वगैरह बनाना होता है, जैसे कल ही पूर्णिमा थी तो मुझे खीर और पंजीरी बनानी थी तो थोड़ा लेट हो गया था पूजा करने में। अदरवाइज़ 10 साढ़े 10 तक मैं पूजा कंप्लीट करके नीचे आकर खाना बनाने लगती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है जब खाना बनाने में, तो गर्मी बहुत लगती है नीचे। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, दोपहर होती जाती है, गर्मी जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए किचन क्लीन कर लिया मैंने, अपने बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था और बस मैं जा रही थी अब नहाने के लिए। तो उसके पहले मैं बच्चों को दूध दे दूंगी और छोटी वाली बेटी चौकोस खाएगी, बड़ी वाली बेटी ने कहा था मैं सिर्फ दूध पीऊँगी। तो इन लोगों को दूध वगैरह दे करके नहा करके आ जाऊँगी मैं ऊपर से, और बस नहा करके आने के बाद मैं अपने काम स्टार्ट कर दूँगी। तो देखिए ये मैं मलाई गरम कर रही हूँ। मलाई जो है मैं इसी तरीके से गरम करती हूँ, बिना गरम किए हुए मलाई मैं इकट्ठी नहीं करती हूँ, स्टोर नहीं करती हूँ। मैं आपको हर बार बताती हूँ। किसी ने मुझसे कहा था, मतलब कमेंट में आया था कि आप जो है घी बनाने की, अपनी मलाई की जो है रेसिपी अलग से शेयर कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी अलग से उसका वीडियो लेकर आने की। बट मैं जब भी गर्म करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि 2 दिन की मलाई जैसे ही इकट्ठा होती है मैं उसको गर्म कर लेती हूँ। तो इस भगोनी में मैं मलाई इकट्ठे करती जाती हूँ और एक दिन स्किप करके एक दिन मैं गर्म करती हूँ। यानी अगर मुझे 10 दिन लग रहे हैं मलाई इकट्ठे करने में तो मैं उसको 5 बार गर्म ज़रूर करती हूँ। गर्म करने से ये होता है कि ये मलाई फटती नहीं है, इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती और जो हमारा घी बनता है ना वो बहुत टेस्टी बनता है। और जो मठा बनता है, आपका मही बनता है, वो कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत स्वाद मठा बनता है। इसको आप चाहें तो ऐसे ही नमक और जीरा डाल करके पी सकते हैं, चाहे तो आप फ्राई करके उसको पी सकते हैं या फिर आप कढ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी वेस्ट एक भी चीज़ नहीं जाती है। तो देखिए बच्चों का नाश्ता लग गया था और मैं नहा करके ऊपर से नीचे आ गई। तो जब नहा करके आई तो बच्चों ने बोला कि
मम्मा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन हो रहा है, तो मेरे पास ये पके हुए आम रखे हुए थे, मैंगोज़ रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैंगो शेक पहले इन लोगों को बनाकर दे देती हूँ और उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी। तो आज मैं खाने में बहुत ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बच्चों के लिए मैं सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी और अपने लिए और हस्बैंड के लिए खिचड़ी बनाऊँगी। क्योंकि मेरे बच्चे खिचड़ी नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे उनके लिए रोटी बनाना कंपलसरी है। ये मेरे बच्चों की बहुत गंदी आदत है, इस आदत को मुझे सुधारना है। ये कैसे सुधरेगी पता नहीं, बट ये लोग रोटी के अलावा और कुछ भी खाना नहीं चाहते, ना ही दाल चावल और ना ही खिचड़ी। तो देखिए ये मैंगो शेक बनाया था मैंने, बहुत टेस्टी बना था। मैंगो शेक की रेसिपी आपको जो है मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगी। और देखिए मैं बर्तन धो करके पूजा करने के लिए आ गई और हमने रूम में भगवान जी शिफ्ट कर लिए थे। तो एक ग्लास, छोटी सी ग्लास में मैंने सबसे पहले कान्हा जी का मैंगो शेक निकाला, उसके बाद मैंने सभी को दिया। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ मैं जो बिना लहसुन प्याज की होती है, और ज़्यादातर मैं चीज़ें नहा कर ही बनाती हूँ, तो मैं अपने कान्हा जी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। तो देखिए एसी भी चल रहा था, मतलब कान्हा जी को जिस रूम में हमने रखा है उसी रूम में हमारा एसी भी लगा हुआ है और उसी रूम में हम लोग भी रहते हैं। तो बस मैं पूजा करके नीचे आ गई और मैंने ये निकाली थी पंजीरी अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बीपी लो सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ये पंजीरी जो है मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है, और इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगेगा। और नहाने के बाद अगर मैंने नहा लिया तो मैं मैंगो शेक तक मैंने नहीं पिया था पूजा के पहले। मैं नहा करके आई, उसके बाद पूजा की, सबको मैंगो शेक दिया, पूजा की, उसके बाद ही मैंने अपना मैंगो शेक पिया। तो मैं नहाने के बाद अगर मैं पूजा जब तक नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं फिर कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। पूजा करने के बाद ही मैं कुछ भी खाती पीती हूँ। हालांकि इससे कहते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट मेरा मन ही नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि नहाने के बाद मैं पहले पूजा कर लूँ, पाठ कर लूँ, उसके बाद ही कुछ भी खाऊँ पीऊँ। कॉफ़ी भर में पी लेती हूँ, चाय या कॉफ़ी, जैसे ठंड है तो चाय पी लेती हूँ और गर्मी कॉफ़ी पी लेती हूँ। अदरवाइज़ बाकी कुछ भी चीज़ मैं खाती पीती नहीं हूँ। जो भी चीज़ है मैं नहाने के और पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो बस मैं अपनी खिचड़ी बनाने आ गई थी। खिचड़ी की रेसिपी आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। वैसे तो खिचड़ी सभी लोग बनाते हैं और सभी को आती है, बट मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बनाती हूँ। मेरे फ्रिज में जितनी भी सब्जियाँ होती हैं मैं सारी सब्जियाँ डालकर ही खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सब्जियों वाली खिचड़ी ही पसंद है। सादी सिंपल सी उबली हुई खिचड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बीमारों वाली। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां डाल करके खिचड़ी बनाती हूँ। तो मेरे पास आज लौकी नहीं थी, सिर्फ गिलकी थी, तो मैंने गिलकी ही डाल दी खिचड़ी में, जो कि बहुत अच्छी लगी। और एक आलू डाल दिया था, साथ ही मेरे पास शिमला मिर्च भी नहीं थी आज, तो मैंने नहीं डाली, अदरवाइज़ मैं शिमला मिर्च डालती हूँ। 2 टमाटर डाल दिए थे, 2 प्याज डाल करके मैंने जो है खिचड़ी को फ्राई कर दिया था। तो आज मेरे पास बहुत सारी सब्जियां नहीं थी, नहीं तो मैं सारी की सारी सब्जियां जो मेरे पास होती हैं मैं सारी की सारी सब्जियां जो है खिचड़ी में डाल देती हूँ। तो आप भी सब्जियां डाल करके खिचड़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए अब मैं आ गई अपनी खिचड़ी को फ्राई करने के लिए। खिचड़ी को फ्राई करते टाइम मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्याज डालने वाली थी खिचड़ी में, प्याज के साथ फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने तेल का यूज़ किया था। आप चाहे तो प्याज डालें या फिर प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे जो है सब्जियों वाली खिचड़ी पसंद है। तो आज मेरे पास सब्जियां कम थी इसलिए मैंने प्याज ऐड कर दिया, अदरवाइज़ मैं प्याज नहीं डालती हूँ। और जब प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ तो मैं खिचड़ी का भोग कान्हा जी को ज़रूर लगाती हूँ। तो जैसे ही तेल हो जाए उसमें आप थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। जीरे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, आप चाहें तो थोड़ी सी राई भी डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही जीरा चटकने लगे हरी मिर्च डाल दी, और उसके बाद जैसे ही हरी मिर्च थोड़ी सी हो जाती है प्याज ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं लहसुन नहीं डालती हूँ क्योंकि लहसुन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है खिचड़ी वगैरह में, तो खिचड़ी में मैं लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ। तो जैसे ही आपके प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए और पक जाए उसके बाद आप सारी सब्जियां ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैंने सब्जियां रखी हुई हैं, टमाटर काटा हुआ है, ये सारी सब्जियां मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैंने मूंग दाल और चावल धो के रख लिए थे। तो जब भी खिचड़ी बनाती हूँ मैं मूंग दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, चावल की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि मूंग दाल जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए मैंने सब्जियों को ऐड कर दिया है, थोड़ी देर सब्जियों को भी भूनूंगी और उसके साथ ही मैं चावल और दाल को भी भून लूँगी। तो सारी चीज़ें मैं इकट्ठे डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट तक उनको अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद चावल डाल करके, यानी ये खिचड़ी का जो मैंने मिक्सचर रखा हुआ है इसको डाल करके इसको भी अच्छे से भून लूँगी। तो जितना अच्छे से आप खिचड़ी को भूनते हैं
यानी चावल और दाल के मिक्सचर को और सब्जियों को भूनते हैं, खिचड़ी उतनी टेस्टी बनती है। अगर आप ऐसे एज इट इज़ डाल करके और पानी डाल के रख देंगे ना, तो खिचड़ी में वो स्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए। मेरी खिचड़ी इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप खिचड़ी खाएंगे तो पुलाव को भी भूल जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड जब से मेरे हाथों की खिचड़ी खाने लगे हैं, वो पुलाव खाना प्रेफर ही नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम है ना खिचड़ी ही बना लो। एक तो थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी की होती है खिचड़ी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, तो खाने में भी इजी होती है, हल्की भी होती है, बॉडी और डाइजेस्टिव भी अच्छी होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड को जब भी मैं बोलूँगी कि मेरा पुलाव खाने का मन है या मैं पुलाव बना लूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि पुलाव की जगह तुम खिचड़ी बना लो। तो उन्हें खिचड़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरीके से आप खिचड़ी बना कर देखिए, अच्छे से भून करके, और थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है आप भूनते टाइम डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता आप जो है गार्निशिंग के लिए रख लीजिए। इस तरीके से खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। उसके बाद जैसे ही मेरे सब्जियां और चावल वगैरह भुन गए, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें, जितनी रनिंग आपको रखनी है खिचड़ी की, जैसा कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, आपको ज़्यादा रनी रखनी है या थोड़ी थिक रखनी है, उस हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना तो थिक खिचड़ी पसंद है और ना ही ज़्यादा रनी सी खिचड़ी पसंद है, बीच वाला जो टेक्सचर होता है वैसा पसंद है। तो मैंने इतनी खिचड़ी बनाने के लिए 4 ग्लास पानी का यूज़ किया था। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल सकते हैं। मैंने इसमें किसी भी तरह के कोई गरम मसाले का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ हल्दी पाउडर डाला था कलर के लिए, और मैंने कोई भी पिसा हुआ मसाला या कुछ भी नहीं डाला था। इस तरीके से आप खिचड़ी बनाइए, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, मैं वो रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। खाना मैं थोड़ा ठीक ठाक बनाती हूँ। वैसे देखिए, हर इंसान अपने हिसाब से बहुत अच्छा खाना बनाने की कोशिश करता है, बट हर किसी का टेस्ट जो है वो अलग होता है। तो आप किस तरह से बनाते हैं, अगर आप मेरी तरह से बनाना चाहते हैं और रेसिपी जानना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं जो है ना खाना बनाती हूँ तो मेरा खाना मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये लोग जो है ना बाहर खाना प्रेफर नहीं करते। मेरे बच्चे तो आजकल बाहर होटल में खाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, वो सिर्फ घर का खाना खाना ही पसंद करते। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, सब्सक्राइब कर सकें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।